अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि कब जो है वो किसी कॉइन को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है या होल्ड किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप किसी बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करते हो, स्पेशली तौर पर इन द टर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी हम ये सीखेंगे कि जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी को बाय करने जाते हो तो उससे पहले जो है वो आपने कौन सी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। तो ये एक बेसिक बिगनर्स के जो माइंड के अंदर, या कोई भी एक नया आदमी जब किसी भी नई इंडस्ट्री के अंदर आता है या इन्वेस्ट करता है, तो उसके जहन में जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं या जो बेसिक्स क्वेश्चंस होती हैं, आज मैं उनके जवाब देने वाला हूँ। ये जो वीडियो है इसको मैंने टोटली ये प्रैक्टिकल बेस के ऊपर ही होगी। उसकी रीज़न आपको मैं बताऊं कि ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब इंटरनेशनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डिफरेंट कंपनीज़ को, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो ये मेरी वो पहली मीटिंग्स होती है जो मैं किसी क्लाइंट के साथ कंडक्ट करता हूं। जब वो मेरे साथ ऑन बोर्ड मीटिंग्स में आता है तो ये वो पहली 5-6 चीज़ें होती हैं जो हम बैठकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे आपके पास डाटा निकल कर आता है और उस डाटे के बिहाफ के ऊपर वहाँ पर तो मैं जो है वो उनको आगे प्लान बता रहा होता हूँ कि हम इस तरीके से जो है वो नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है वो आप गलती कर रहे हैं। तो एज अ बिगनर अगर आप भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इन पॉइंट्स को समझेंगे, तो आपके पास भी डाटा निकल कर आएगा। आपके माइंड सेट के अंदर जो चीज़ें होंगी, कैसे वो डाटा निकल कर आएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आगे आपको चीज़ें डिसाइड करने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और बेसिकली एक आपका डिसीजन पॉइंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि क्या किसी चीज़ के अंदर अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए है भी सही या नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को बिना स्किप किए, गुजारिश मेरी यही होती है आप लोगों से कि देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में। और सिर्फ इस कंटेंट को बनाने की एक ही नीड है कि आप लोगों को इसकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। बाकी आपको पता है ना, मैं कोई चीज़ यहाँ सेल करने आता हूँ और ना मेरा कोई इस तरह का मकसद होता है। नए आने वाले लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम शाहिद रज़ा है, मैं मिस्टर रज़ा अकेडमी का फाउंडर हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल मिस्टर रज़ा अकेडमी को विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो के रेलिवेंट जो है, फिनेंशियल मार्केट के रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर बिगनर टू एडवांस सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हुई हैं। आपको बेबी स्टेप्स लेना बताए हुए, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अपने वीडियो की तरफ ताकि ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ अभी, कि मेरे पास जो ऐसा समझ लो कि मेरे मोनेटाइजेशन के ज़राए हैं या जिससे मैं अपना पेट पालता हूँ, वो तो एक तो ट्रेडिंग है, दूसरा मेरे ट्रेडिंग के रेलिवेंट जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हैं। तो बाकी मेरा कोई मोनेटाइजेशन का ऐसा तरीकाकार नहीं है कि मैं कोई जो है वो लेट्स सपोज ग्रुप के अंदर कोई सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ या वहाँ से मेरे कोई रेवेन्यू आता हो। नो, तो मैं टोटली अपना बिजनेस साथ में इन चीज़ों से कर रहा होता हूँ और उससे मेरा पेट चल रहा होता है। तो मैं एडिशनल टाइम जो मेरे पास बचता है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से बचा के फिर उन टाइम्स के अंदर मैं जो है वो ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोगों की भी छोटी मोटी हेल्प होती रहे। तो बीच में आपको वीडियोस के अंदर गैप मिल जाता है, मैं इनएक्टिव हो जाता हूँ, या आपको देख रहे होंगे कि कोई मेरा सेटअप्स वगैरह इतना कोई हैवी नहीं होता, तो इस चीज़ को आप बर्दाश्त किया करें, क्योंकि अगर मैं परफेक्शन की तरफ जाता हूँ तो फिर जो है ना वो चीज़ें मिस आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो मैं कर नहीं पाता। तो जैसे तैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ इंगेज करूँ। और अगर एक अल्लाह ताला ने छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कुछ लोग मेरे इल्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि उसे जो है ना वो अच्छे तरीके से निभाऊँ। अच्छा, बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। जो पहला स्टेप्स हम मीटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं या जो आपने हमेशा याद रखना है, वो सब फर्स्ट स्टेप ये है कि अंडरस्टैंड वाई यू नीडेड टू बाई, पर्पस और उसका जो गोल सेट है उस चीज़ में आने का वो बताएं। इन द टर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप किसी कॉइन को बाई करने जा रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहे हैं, आपका भाई पर्पस क्या है, आपका गोल सेट क्या है, आप इस मार्केट के अंदर क्यों आना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये डिफाइन करनी होती है कि अपने जो चीज़ें हैं उनको एक अपने माइंड के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बताएं। अब मैं कुछ आपको इसके अंदर ना केस स्टडीज़ आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको मदद मिलेगी कि आप ना ये चीज़ें, ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे अपने माइंड से।
पहली चीज़ तो अपने माइंड से ये करें कि क्या क्रिप्टो करेंसी में आप किसी हाइप की वजह से तो नहीं आए कि आपने किसी अपने दोस्त का प्रॉफिट देख लिया या किसी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख ली और आपको आपके माइंड के अंदर अगर अभी तक ये है कि ये कोई एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे मैं बहुत जल्दी अर्निंग कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो है ना वो आपने इसको दुरुस्त करना है कि ये जो मार्केट है ये दुनिया की हाईली वोलाटाइल मार्केट है। नो डाउट इसके अंदर आपके पास फ्रीडम है, ना आपने किसी क्लाइंट की बात सुननी होती है, ना आपने किसी के नीचे काम करना होता है, आपने मार्केट को ट्रेड करना होता है। ये बिल्कुल बात ये है कि फ्रीडम है, लेकिन इस फ्रीडम को अचीव करने का भी एक प्रोसेस है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मुझे सुनते हैं तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 से 8 मंथ कोई 1 साल आपको इन मार्केट को डेडिकेटली देना पड़ेगा और उसके बाद जाकर कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। आपके प्रॉफिट बन रहे होंगे, 1 महीना बनेंगे, 2 महीना बनेंगे, 3 महीना बनेंगे, लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसी आएगी, एक वीक ऐसा आएगा कि आपने जितना कमाया होगा वो अगले 1 हफ्ते के अंदर देकर ना आप द गेम रिवर्स जीरो से स्टार्ट होंगे। तो अगर आपके कोई 1 मंथ 1.5 मंथ से प्रॉफिट बन रहे हैं तो आप बड़े 30 मार खान बन रहे हैं, तो वो चीज़ मैं कहता हूँ कि नहीं पॉसिबल, हम इन फेजेस से गुजरे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमेशा याद रखें कि कोई शॉर्टकट तो है नहीं। सबसे पहली चीज़ तो माइंड के अंदर आप ये रख लें कि अगर आप किसी बंदे की एजुकेशन से आए हैं कि ये कोई शॉर्टकस्ट वे है, मैं इससे कमा लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस परसेप्शन से जब आप बाहर निकलेंगे ना तो फिर आप रियल चीज़ों के ऊपर फोकस करके वहाँ मेहनत करेंगे। जब उन चीज़ों के ऊपर आप मेहनत स्टार्ट करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता, क्विकली रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ना कोई एक वीडियो की गेम है कि आप एक वीडियो से सीख जाएंगे, ना कोई एक स्ट्रेटजी की गेम है कि कोई आपको एक इंडिकेटर पकड़ा देगा, कोई सिग्नल पकड़ा देगा या कोई चीज़ पकड़ा देगी या किसी का सिग्नल ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, आप मेरे सिग्नल फॉलो करना स्टार्ट कर दें, किसी के भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें, आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक मूवमेंट ऐसी आएगी, अगर उस मूवमेंट के अंदर आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं, आप इतने अवेयरनेस नहीं है इस मार्केट से कि आपको वो चीज़ मैनेज करना आती है, तो आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो जीरो से स्टार्ट होगा आपका। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी जो डेडिकेटेड एफर्ट है वो ऐसा समझ लें कि अच्छी चीज़ों के ऊपर लगाएं, सीखने की तरफ फोकस करें। बेशक आप सीखने के बाद एटलीस्ट इन मार्केट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, बेसिक प्राइस सेक्शन, बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप बेशक किसी सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उस प्रोसेस तक भी मैं लेकर जाऊँगा इंशाल्लाह। आपको कंपनीज तक मैं इंशाल्लाह आपको पहुँचाऊँगा कि कैसे आप जो है वो विदाउट कोई इन्वेस्ट किए भी इससे कमा सकते हैं, कैसे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के इंशाल्लाह वो सारे प्रोसेस तक जाएंगे। लेकिन टाइम लगेगा, जैसे आपको बताया, क्योंकि मैं अपना पर्सनल बिजनेस छोड़कर तो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं सिखा समझा सकता कि मैं कहूँ कि मैं सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूँगा। कोई इतना अच्छा नहीं होता, हर बंदे को अपना पेट जो है वो प्यारा होता है। लेकिन कोशिश है मेरी कि जितना है अल्लाह ताला ने दिया है उसको जो है वो आगे डिलीवर करूं, इस गर्ज से कि क्योंकि आपको पता है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। बैक टू द टॉपिक, एक चीज़ जो डिसाइड कर लें वो ये है कि सबसे पहले तो आपका गोल सेट क्या है इस मार्केट में आने का। आप स्टूडेंट हैं, आपका गोल सेट ये है कि मैंने स्टडी के एक्सपेंसेस निकालने हैं ना, तो अपने उस फ्रेम के अंदर रहते हुए आपके पास $20 हैं, $30 हैं, आप उन्हीं को काउंटर करें और देखें कि मुझे इस 30 या $20 के ऊपर सर्वाइव करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। फिर वो मेहनत करें, उस मेहनत को अचीव करें, वो हार्ड वर्क पुट करें और देखें कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे। इसी तरीके से आप एज अ इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, आपके पास $1 लाख है, कुछ भी है, कितना भी है, तो आप ना अपने पहले गोल सेट डिसाइड करें। ठीक है, कि आपका मोटिव क्या है, इस मार्केट के अंदर आने का क्या चीज़ है। ठीक है, आप इस वीडियो के लास्ट के ऊपर जाकर अपना एक टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि मेरा गोल सेट ये है, जैसे जैसे मैं ये आगे आपको गाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज हमारे ग्रुप के अंदर भी जाकर जो है वो आप अपना पोस्ट कर सकती हैं कि यार ये मेरा माइंड सेट है। इस वीडियो की जो असाइनमेंट है वो ऐसे समझ लें कि आपकी यही है कि आपने इन 5 पॉइंट्स के जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सिनेरियो, आपके केस के अंदर क्या है वो आपने मुझे बताने। पहली चीज़ यहाँ पर आपकी डिसाइड हो गई। अब जब मैं ऑन बोर्ड किसी क्लाइंट के साथ बैठा होता हूँ तो पहली चीज़ हम ये डिसाइड करते हैं, क्लाइंट से पूछता हूँ मैं कि यार ये जो आप इतने पैसे लेकर आ गए हो इनके पीछे क्या है। अच्छा, बाज़ केसेस के अंदर ये निकल कर आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे फ्रेंड्स ने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से मेरे पास जो है ये कोई
15 लाख 20 लाख पड़े थे, तो मैंने लेट सपोज 10 साल 5 साल बाद जाकर सोचा हुआ है कि मैं प्लाट लूँगा या गाड़ी लूँगा या कुछ करूँगा। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को क्रिप्टो के अंदर लगा दूँ, ठीक है। जब मैं इंटरनेशनली मार्केट्स के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि यार मैंने जो है वो लेट सपोज 5 साल बाद जो है वो अमेरिका के अंदर घर लेना है, मेरे पास ये अमाउंट पड़ी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मॉर्गेज के ऊपर घर लेने से बेहतर है कि मैं ये अपना 15-20 हज़ार डॉलर इस मार्केट के अंदर लगाऊं, फिर इस 15-20 हज़ार डॉलर को 5-6 साल के अंदर अंदर इतना स्टैंड करूं कि मैं वो घर जो है वो ले लूँ, ठीक है। तो फिर वहाँ डिफरेंट माइंडसेट के लोग डिफरेंट से आते हैं, तो उनको फिर जब पीछे सारी टैकल डाउन उस मार्केट की हिस्ट्री बताई जाती है कि यार आप इसके अंदर ये करने जा रहे हो, तो ये अब बाय द वे ये जो मेरी आगे सीरीज़ है, अब ये जो वीडियो है ये आपको प्रोजेक्ट एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर नज़र आ रही होगी। तो अब जैसे ये अंडरस्टैंड वाई यू नीडेड टू बाई, अब इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा कि ये जो वाई है ये कैसे फाइंड करें, ठीक है। इसमें डिफरेंट केस स्टडी जैसे मैंने आपको बताई हैं वो भी मैं लेकर आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्लाइंट से जो है वो परमिशन लूँ कि वो मुझे जो है वो उनके जो इनसाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने का जो है वो मौका दे दें परमिशन दे दें, क्योंकि विदाउट वो सारी चीज़ें उनके जो हमारी पर्सनल गुफ्तगू हो रही होती है वहाँ पर वो शेयर नहीं कर सकते आप पब्लिकली। तो अगर तो किसी ने मुझे परमिशन दे दी तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उन लाइव केस स्टडी के साथ आऊँगा ताकि आपको बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिले उस चीज़ की, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप ये मैं गाइड करता रहूँगा। आज इस वीडियो के अंदर जब ये आप पॉइंट समझ जाएंगे तो आधी जो आपकी ये ज़हनी खुराफात है ना ये निकल जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपने ये डिसाइड कर लेनी है कि यार किस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपका गोल सेट है, जो माइंड सेट है, वो क्या है इन चीज़ के पीछे। सेकंड नंबर के ऊपर आपने जिस चीज़ को जो है वो याद ज़हन में रखना है और वो है स्टेप 2, जिसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न देखने होते हैं आपने उस बिजनेस मॉडल के अंदर जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। केस स्टडी 2 के अंदर मैं आपको अब ये गाइड करता हूँ कि आप क्रिप्टो के बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। दुनिया का हाईली वोलेटाइल बिजनेस मॉडल है जहाँ जितने जल्दी पैसे बनते हैं उतने तेज़ी से पैसे यहाँ से निकलते हैं। अब इसके जब रिस्क और रिटर्न्स आप जानेंगे तो उससे आपको ये डिसीजन लेने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके 10 से 15 हज़ार डॉलर अगर आपके पड़े थे, आपकी हार्ड सेविंग थी जो कि आपने प्लाट बाई करने के लिए या आपने किसी बेटी की शादी करने के लिए रखे थे, तो वो क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना अक्लमंदी की बात है या नहीं। जब आप इन बिजनेस के रिस्क एंड रिटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर वो आपको जो आपके गोल सेट्स की चीज़ें होती हैं, जो आपका माइंड सेट होता है ना, उनके साथ अलाइन करती हैं कि हाँ यार ये चीज़ें वाकई जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब ये मैं लाइव थोड़ी सी बड़ी केस स्टडीज़ आपको बता रहा हूँ। इसमें से जितने भी मेरे दोस्त भाई मुझे सुन रहे हैं जिनके पास 50-100 डॉलर होती हैं, वो आपने बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ जो है ना वो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अगर आप अपने दायरा कार के अंदर 50-100 डॉलर के अंदर ही देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई आपके पास हज़ारों डॉलर हैं तो आप इनको ट्रेड करते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। 50-100 डॉलर वाले भी मेरा बेसिकली मेरा मोटिव जो है वो उन्हीं लोगों को एम्पावर करना है ताकि वो लोग एक इन मार्केट्स के अंदर अगर बैठे हैं तो जो कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पेड कोर्सेज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके पास 10-15 हज़ार डॉलर है तो उसने आकर मेरे जैसे बंदे का टाइम खरीद लेना है, मुझे 400-500 डॉलर पकड़ा देने, मेरे साथ 5-7-8 लाइव सेशन प्लान करके, तो उसने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेनी है। लेकिन जो हमारी ग्राउंड लेवल की कम्युनिटी है जहाँ से हम वो कर आए हैं, क्योंकि मैं ये पेन बर्दाश्त करके आया हूँ तो मुझे पता है, तो उन अब चीज़ों में जो है ना वो लेट्स सपोज जो है वो उनके लिए ज़्यादा तो मेरे जो कोशिश है कि मैं उनको भी साथ लेकर चलूँ। अब रिस्क और रिटर्न आपने किसी बिजनेस के देखे तो आपको आपकी बाकी सारी चीज़ों के अंदर जो है वो देखने को चीज़ें मिल गई। अब आपने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि जो क्रिप्टो के रिस्क एंड रिटर्न्स हैं वो कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इसके ऊपर सेल्फ रिसर्च भी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर रिस्क और रिटर्न्स के ऊपर भी पूरा डेडिकेटेड मल्टीपल वीडियोस की फॉर्म्स के अंदर चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ से आपको एक बेसिक्स जो उस मार्केट के फंडामेंटल या बेसिक उसका एक वर्किंग स्टाइल है कि यार रिस्क कितना होता है, रिवार्ड कितना होता है, इसकी समझ आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर 50-100 डॉलर अपने धकेलेंगे इस मार्केट में तो आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर होंगे कि यार ये मेरे साथ ये चीज़ होनी है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आपने उसके दूसरे नंबर पर रिस्क और रिटर्न देखे। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अंडरस्टैंडिंग। आप बेसिक प्रिंसिपल उसका सीखें। आप 50-100 डॉलर लेकर आ गए, सबसे पहले तो आपने अपना मोटिव डिसाइड कर लिया, फिर इस बिजनेस मॉडल के रिस्क और रिटर्न देख लिए कि यार हाँ ये मेरे लिए रिस्क कैपेसिटी के अंदर मेरी आता है। अगर सिंपल वर्ड के अंदर कहूँ कि यार ये मेरी औकात है इस चीज़ के अंदर हाथ डालने की या नहीं है, ठीक है।
तो बस एक चीज़ है, अगर मेहनत करने की लगन है तो ये हर बंदे के लिए। आप $10 भी आपके पास हैं, कुछ भी नहीं है ना, ज़ीरो, आप ₹1 भी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेहनत के साथ सीखते जाएं, अल्लाह ताला दरवाजे जो है वो आगे जाकर आपको खोल देगा, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ऐसी आएगी जो आपको उस मेहनत का रिटर्न दे जाएगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आपने इसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है कि जिसका वर्किंग स्टाइल क्या है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेमवर्क बनते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, पैसा कहाँ से आ रहा होता है, कैसे मनी ट्रैक हो रही होती है, कैसे इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इसका मेरे चैनल बेसिक्स प्लेलिस्ट देखेंगे तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये इसका वर्किंग स्टाइल क्या है। आप इन बिजनेस मॉडल का वर्किंग स्टाइल देखें कि यार स्पोर्ट कैसे काम करता है, फ्यूचर में क्या है, उसके अंदर रिस्क क्या है। आईसीओज के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं जो है वो किसी डेक्सेस के डिसेंट्रलाइजेशन के जो इनिशियल बहुत ही कोई नए नए कॉइन आते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो उनके रिस्क और रिटर्न क्या है। तो बेसिक से उनके प्रिंसिपल देखें, रग्स पुल वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जब आप उनके बेसिक्स प्रिंसिपल आपको अंडरस्टैंड करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये एक चीज़ है जिसको जो है वो मैं कर सकता हूँ या ये मेरे लिए सूटेबल है। तो तीसरे स्टेप्स के ऊपर आपने अपने आप को एजुकेट करना होता है कि जो है वो आपने एटलीस्ट उसका जो वर्किंग स्टाइल है उसको जो है वो आपने जानना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 है आपका अंडरस्टैंड द करंट फिनेंशियल सिचुएशन इन योर लाइफ। क्योंकि मैं ये फेस टू फेस, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं एक मीटिंग की एग्जांपल इसके अंदर लेकर जा रहा हूँ कि एज अ बिगिनर जब कोई इन्वेस्टर मेरे पास आता है कि यार मैंने कंसल्टिंग क्रिप्टो के ऊपर लेनी है कि मैं क्या इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, स्टेप 4 के ऊपर जो उसके साथ मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा होता हूँ उसकी करंट जो फिनेंशियल कंडीशन है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब एक बंदा है जो 50,000 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, ठीक है। अब वो 50 1.5 लाख से उसके जो है ना वो एक्सपेंसेस ही पूरे हो रहे हैं, वो बड़ी हार्डली 10 से 15,000 सेव कर पा रहा है, जिससे वो चाह रहा है कि अब मैं एडिशनली क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व करूँ। अब वो क्रिप्टो करेंसी अब क्या है, 10 से 15,000 एक तो उसके पास एक्स्ट्रा बच रहा है, अब वो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं कि इससे बेनिफिट उठाऊँ। अब एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करो कि उस बंदे की कोर स्किल ये नहीं है, यानी वो इस मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता। अब उसके डिफरेंट सिनेरियो हैं वो जिससे पैसे बाई कर सकता है, या तो वो किसी इसका टाइम बाई करके उससे सीखेगा, या यूट्यूब पर ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेगा, या किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करेगा। मतलब डिफरेंट वेज हैं जिनसे वो इस मार्केट के साथ को रिलेट करके विदाउट कोई नॉलेज लिए इससे कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा, किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर। अब एक तो उसकी जो वो हार्ड सेविंग है वो 10,000 बड़े मुश्किल से वो बचा रहा है, और वो फिर ऐसी जगह पर लगा रहा है जहाँ पर वो जो जानता ही नहीं है कि उसके साथ क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अब ये कोई वो बात है ना कि सही बात नहीं है, रिस्क के मुताबिक ये चीज़ नहीं है। अब दूसरी तरफ एक बंदा वही है, ठीक है, जो क्या करता है, वही 10,000 ओबियसली उसके पास सेफ हो रहा है, लेकिन उसकी कमांड जो है वो जिस स्किल के अंदर है, ठीक है, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपके 10,000 बच रहे हैं, आपकी बीवी घर के अंदर जो है वो फारिग बैठी हुई है, ठीक है, वो क्या करती है, कलाई सिलाई का काम जानती है, या कोई भी उसके पास स्किल है, या आपकी कोई स्किल है जिसके ऊपर आपकी डिमांड है। आप 10,000 उस चीज़ के अंदर लगाते हैं और उस चीज़ को मार्केट के अंदर ले आते हैं या उसको रेवेन्यू सोर्स बनाते हैं। एक तो आपकी जॉब चल रही है, दूसरा आप उसको करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है, तो वो एक बेटर डिसीजन है बनिस्बत क्रिप्टो के, ठीक है, क्योंकि वो आपकी हार्ड सेविंग है। हाँ, फिर उस बिजनेस मॉडल से जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे जनरेट करना स्टार्ट कर दें, आप जो है वो इन मार्केट्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, या यहाँ भी जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, या आप इनको सीखना स्टार्ट कर दें, या आप इन जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना होता है। आप अपनी करंट फिनेंशियल कंडीशंस को देखें और उस फिनेंशियल कंडीशंस के मुताबिक डिसीजन लें कि क्या मैं जो है वो इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ। जब ये चीज़ें ऑलरेडी आप करेंगे तो यहाँ से क्या एक चीज़ जो फाइनली आपके पास निकल कर आएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा माइंडसेट। माइंडसेट क्या होगा, जब आप अपनी फिनेंशियल कंडीशंस को समझ लेंगे कि यार ये मेरी फिनेंशियल कंडीशन है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी का कोर्स बाई कर सकूं या किसी के साथ बैठकर सीख सकूं, ना मैं किसी का कोई सिग्नल ग्रुप बाई कर सकता हूं, ना मेरे पास कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि मैं इस मार्केट से कुछ जनरेट कर सकूं। तो अब आपके पास क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, आप कहते हैं कि यार मेरी ये कोर्स स्किल है, मेरे पास ये 10,000 15,000 पड़ा है, मैं ये इसके अंदर लगाता हूँ, मेरा काम जैसे चलता है मैं चलने देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं डेली के 1.5 से 2 घंटे इसको सीखने में लगाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख लूँगा, कहीं से भी इसको सीखना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है।
आप 5-6 महीने बाद इसको इतना अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि वही 10 से 15 हज़ार इसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उड़ना ही स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है एक, इस प्रोसेस से गुजरा करें। अब इसमें क्या होता है, जब आप एक चीज़ों से गुजरती हैं ना तो बंदा जो है ना वो तराशता जाता है, ठीक है। आहिस्ता 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 बेबी स्टेप्स लें, मैनेज करके चीज़ों को चलें। अंधाधुंध फायरिंग अगर करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। इससे क्या चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको मैंने बताया है कि 6-7-9 महीने बाद, 1 साल बाद सेटलमेंट हो जाएंगी। आप इस गेम से निकल आएंगे, बिटकॉइन $1 मिलियन तक चला जाएगा। यार जाता है तो जाने दो, ठीक है। मैंने अपनी देखनी है कि यार वही बात है ना कि अगर वो कहते हैं ना कि अपनी हैसियत अगर एक साइकिल की है और अगर आप मर्सिडीज वाले को देख कर वो करोगे तो ख्वाब देख सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन अपनी उस चादर के अंदर रहते हुए अगर पाँव फैलाओगे तो ठीक है। अगर आप उसको देखकर अपनी साइकिल ही बेच दोगे तो क्या करोगे फिर? वो भी गई जाएगी हाथ से ना, वो भी अचीव नहीं होगी। तो स्लो स्टेप लो और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है ना वो के अंदर करना स्टार्ट कर दो। अब तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से निकल कर आती है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, कि कुछ भी ना हुआ तो क्या होगा। कुछ भी ना हुआ तो क्या होगा? अगर लेट सपोज आपने क्रिप्टो सीखना स्टार्ट कर दी, 3-4 महीने बाद भी आपको लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे लिए है नहीं, तो उससे क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो अब आपको बताने लगा हूँ। आप इन फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड कर लो कि यार दुनिया के अंदर पैसा फ्लो करता है बिजनेसेस के अंदर, तो वो कैसे करता है, ठीक है, कैसे पैसे से पैसा जनरेट होता है। अब ये क्या होता है, जब इन मार्केट्स को आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप बड़े बड़े जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर आपकी नज़र होती है, जैसे इकोनॉमिक्स के डाटा के ऊपर आपकी नज़र होती है। जो बड़े टेक इंडस्ट्रीज़ के हब हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ब्लैक रॉक जैसे, ये मेटा हो गया, गूगल हो गया, इन एलन मास्क साहब हो गए, ईच एंड एवरी क्या होता है, इन कंपनीज़ के इकोसिस्टम के ऊपर आपके एक बड़े चंक्स के ऊपर आपकी नज़र होती है। तो जो फ्लो ऑफ मनी है उसको आप देख रहे होते हो कि यार दुनिया के अंदर इस तरीके से भी पैसा बनता है, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि यार पैसे कमाने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ याद रखिएगा कि इस चीज़ से जो है वो अगर आप बाहर निकल आएंगे ना, तो जैसे आपको मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ फिर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि क्रिप्टो से कुछ ना हुआ तो आप फिनेंशियली इतना एजुकेट हो जाएंगे, आपका लिटरेसी रेट इतना बढ़ जाएगा कि एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड कर लोगे। आप अपने बच्चों को जो है वो आगे अच्छे तरीके से चीज़ों के अंदर एजुकेट कर सकते हो। आप अपने पैसे के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। ये जो ओवर बाइंग वगैरह, ये आईफोन के शशके, ये वो सारा निज़ाम, इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ ये मार्केट्स या पैसा जो है वो दुनिया के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो वर्क करता है। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मीटिंग्स के अंदर जब किसी भी क्लाइंट के साथ हम जाते हैं तो डिस्कस करते हैं कि कब किसी क्रिप्टो करेंसी को बाई करना चाहिए, उसे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कहीं आपने नहीं बताया कि क्रिप्टो करेंसी खरीदनी कैसे है, क्रिप्टो करेंसी बेचनी कैसे है, या उसको होल्ड कैसे करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट की गेम है। जो आपको लगता है ना कि मैं अगर लेट सपोज आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर कोई दिखा देता कि इस तरीके से कॉइन फाइंड करें, वो बहुत आगे की गेम है। वो तब गेम होती है जब आप उस बिजनेस मॉडल में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जाते हो। ये ओरिजिन पॉइंट ऐसे होते हैं जहां जो लोग मिस कर जाते हैं और फिर आगे जाकर जो है ना वो सर पकड़ कर बैठे होते हैं। अब लास्ट में इस वीडियो को मैं समराइज करूंगा कि दरअसल आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा क्या है। हमने पहली चीज़ तो ये देखनी है कि क्या हम जिस बिजनेस मॉडल के अंदर बैठे हैं क्या ये हमारे लिए है या नहीं है। अगर है तो फिर उसके गोल सेट हमने डिसाइड करने हैं कि यार मेरा गोल क्या है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपने चंक्स के अंदर रहते हुए $100 के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी। मेरे हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं इन्वेस्ट कर सकती, सिर्फ मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने सर्कल के अंदर। उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। आपके पास $5000 है, आप अपने हिसाब से उसको देखना स्टार्ट कर दें कि हाँ यार ये चीज़ है। अब वो $5000 अगर आपका किसी प्लाट का था, वो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो कब होगा जब एक तो आप अब क्या हो गया कि आपने गोल सेट डिसाइड किया, $5000 मेरे पास है, 5 साल बाद मैंने घर खरीदना है, अभी मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर आप दूसरे लेवल के ऊपर जंप करते हैं, रिस्क और रिटर्न जब देखते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि यार ये 5000 भी जा सकता है, ठीक है, तो हो सकता है आप उसमें ना इन्वेस्ट करें। जो आपकी कोर कमांड है, आप रियल स्टेट के अंदर हैं, आप किसी दूसरी स्किल के अंदर हैं, आप वही $5000 वहाँ ले जाएं, वहाँ पैसे का फ्लो बनाए, वहाँ से पैसा जनरेट करें, क्योंकि आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स पता है, ठीक है।
तो ये बेसिक्स आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा काम करें। फिर आने वाली वीडियो सीरीज़ के अंदर पहले तो मैं इन 5 पॉइंट्स के पूरे सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनकी केस स्टडीज़ ले आऊँगा जैसे मैंने वीडियो के अंदर बताया। इन केस स्टडीज़ के बाद फिर हम आगे जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स की तरफ, जिसमें टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे कि एक टेक्निकल वे के अंदर जाकर हम मार्केट के अंदर जाकर कैसे किसी कॉइन को पिक करेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसके अंदर हम उसके टोकोनॉमिक्स एंड ईच एंड एवरी थिंग्स जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये वो चीज़ें थी जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिलीव मी कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर डाटा मैं रिप्रेजेंट करके वहाँ से क्लाइंट जो है वो ले रहा होता हूँ, तो ये डाटा आपको इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो लोग जो है वो नहीं बताते नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डायरेक्ट आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर आपसे वो स्टार्ट कर देता कि इस तरीके से कॉइन फाइंड करो और ये करो, ये चीज़ें मैं मिस आउट कर जाता, तो क्या होता कि बेसिक जो पर्पज़ है इस चीज़ का वो निकल जाता इससे, ठीक है। हम एक ऐसा समझ लें कि एक नर्सरी के बच्चे को 10th क्लास से स्टार्ट करवाएंगे तो फिर क्या होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा सा चलेगा फिर ऐसा गिरेगा कि वो फिर सर्वाइव करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो अगर एजुकेशन लेनी है, किसी चीज़ को सीखना है, तो उसका प्रॉपर वे के अंदर जाकर सीखें, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इससे बस अंधेधुंध पैसे नहीं बनते। इंशाल्लाह फिर इन चीज़ों के ऊपर हम स्टेप वाइज जो है वो डिटेल में बात करते रहेंगे, वीडियोज़ आती रहेंगी। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे के वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।